हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इस सीरीज में पीवाई की यानी सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा क्या सीटेट जो है कैसा प्रश्न पूछता है। साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। जैसा कि जिसमें कहता है, पहला क्वेश्चन है कहानी कविता। क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, क्या है इसमें कितने चीज़ की बात कर रहा है? तीन चीज़। ऐसे ही समझना है क्योंकि सीटेट जो है आपको क्वेश्चन से ही अगली बार वो क्वेश्चन बना देते हैं। और ठीक ना, तो कहानी की बात हो रही है, कविता की बात हो रही है और गीत, इसके साथ साथ नाटक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। केवल केवल क्या होता है साथियों? केवल जो होता है वह, केवल जो होता है ना, वह मात्र को दर्शाता है। क्या होता है? जैसे कहते हैं वो केवल क्या दाल चावल खाता है, मतलब उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता है। केवल एक को दर्शाता है और एक जो होता है ना, सिर्फ एक पक्ष को जोड़ देता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे पक्षों को जोड़ देने वाला उत्तर होना चाहिए। कहता है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करता है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि केवल तर्क शक्ति का ही विकास करेगा। फिर क्या कहता है, चौथे ऑप्शन को देखिए, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो क्या आप बच्चों को कहानी बताते हैं, कविता पढ़ाते हैं या गीतों के माध्यम से बताते हैं, तो इसका मनोरंजन प्राप्त करना केवल मात्र ठीक है, मनोरंजन है, मानते हैं मनोरंजन है, लेकिन केवल है क्या? उसके बाद नहीं होता है क्या? गीत के माध्यम से भी तो बच्चों को उसके संस्कृति से जोड़ा जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रुचिकर लगाने के लिए, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है केवल। तो ऐसे ही ऑप्शन में छांटना है। जब प्रश्न आपके सामने रहेंगे तो देखिए केवल, केवल, केवल। ठीक, अब उसका क्या होगा? जैसे कहता है अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे होंगे, यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहता है कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। देखिए ऐसा ये नहीं है कि आप आंसर लगा लिए तो इसका सही हो गया, नहीं। अभी आप प्रैक्टिस पीरियड में हैं, एक एक करके ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। इसीलिए ना मैं कहता हूँ अगर आप ऐसे करते हैं तो हिंदी के पेडागोजी में आप 15 में 15 लाएंगे। कितने? 15 में 15, ठीक ना। और सीडीपी में भी 30 में 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ला सकते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? क्या पूछा जा रहा है? सर्वोपरि उद्देश्य, यानी उद्देश्य तो सब हो सकता है, लेकिन आपका सर्वोपरि उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो कहता है मुहावरे लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक ना। या कहता है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष, क्या कहता है, अपनी बात को दूसरे, हम जो बोलते हैं तो वह दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो भाषा इसीलिए ना सिखाते हैं बच्चों से बोलना, इसीलिए ना भाषा सिखाते हैं कि वो जो क्या करे, वो दूसरों के समक्ष क्या करे, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाए, अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर पाए, व्यक्त कर पाए। तो उसी का ना कुशलता का विकास करना है। तो क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे आप, इसका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाषा सिखाने का माध्यम ही, मतलब ही होता है क्या, दूसरों के समक्ष जो ने सीखा तो अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने कुशलता को क्या करना, उसका विकसित करना, विकास करना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे आपका, यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो छटना है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिखना। आप जो लिखते हैं तो लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। क्या यह जटिल प्रक्रिया है? या एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है? ऐसा भी तो नहीं है कि तुरंत प्राप्त कर दिया जाना है। या एक तरह की बातचीत है, या एक तरह की यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो यह क्या हो जाएगा? यह एक तरह की बातचीत है। जैसे देखते होंगे लिखना भी होता है, एक तरह से बातचीत होता है। जैसे कहते हैं किसी चीज़ को आप निबंध लिखने के लिए बच्चों को दे दिए, आप एक टीचर है, अच्छा बच्चों इस चीज़ पर निबंध लिखो, तो यह क्या हुआ? यह एक तरह से बातचीत भी कह सकते हैं, यह एक तरह का बातचीत भी है। जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए पहले ऐसा होता था, लेटर लिखा आता था, अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो आप तुरंत आप अपनी माँ को, पापा को या गर्लफ्रेंड किसी को भी आप मैसेज कर देते हैं,
लेकिन पहले ऐसा होता था, क्या होता था, ये लिख कर अपनी बात को पहुंचाना पड़ता था, यानी तो वह 10 दिन 15 दिन के डाकिया के द्वारा जाता था। अभी भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब तो वीडियो कॉल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो लिखने का मतलब ये होता है, लिखना एक तरह से बातचीत भी है। तो पहले भी ऐसा होता है और अभी भी ऐसा होता है। तो लिखना क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक बातचीत का माध्यम है। क्या है, यह बातचीत का माध्यम है, यानी ऑप्शन नंबर सी और C4 करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखना क्या हो जाएगा, लिखना आपका लिखना हो जाएगा एक तरह की बातचीत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसके कहता है कक्षा 1 के बच्चे, किसकी बात कर रहा है, कक्षा 1 के बच्चे। तो आप एक टीचर हैं, तो कक्षा 1 के बच्चे के अकॉर्डिंग ही ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपको ये 2 कॉलम है जिसमें आपको भरना है, तो आप इसमें से कौन सा पहला उठा के यहाँ दीजिएगा, सेकंड उठा के ऐसे दीजिएगा, तो लगाइएगा कि कौन सही होता है। कहता है कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो इतना तो पता होगा। देखिए ऑप्शन कैसे छांटेंगे, क्या आ रहा है, घर 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 घर, कैसे ऑप्शन यहाँ फाइनल में बनाना है मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, इसमें भी सब में क्या है, परिवार 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 परिवार, इतना तक आ गए। ठीक ना, तो इतना तो पता चल गया कि ये और ये सभी समान है। अब यहाँ तो एक हो गया, अब सेकंड में क्या होगा, क्या पड़ोसी होगा, क्या दोस्त होगा, या परिवेश होगा, या टीवी होगा। तो देखना है, क्या कहता है कक्षा 1 के बच्चे, तो कक्षा 1 के बच्चे डैश से प्राप्त बोलचाल की अनुभवों को लेकर आते हैं। तो किससे आते हैं, वो अपने परिवेश से लेकर आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, जब घर परिवार तो पड़ोसी से नहीं, ये हमारा क्या होगा, यह हमारा परिवेश यानी आसपास के जो हमारा, जैसे यहाँ आपका मान लीजिए घर हुआ, तो आपका यह जो परिवेश है, वातावरण है ना, तो वह सभी अपने अनुभव को लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, परीक्षा में ऐसे ही बनाना है। इतना तक तो सबका सही आ रहा है सब ऑप्शन में, तब 4 को हमेशा याद रखना है कौन सबसे अलग है और यह सबसे बेस्ट हमारा उचित बैठेगा। तो ऐसे बनाना है परीक्षाओं में, यह ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक ना आप ठीक ना अच्छे तरीके से बनाते हैं ना इस तरह से, तो डेफिनेट है कि आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2, इसमें किसी की बात कर रहा है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। कहने का मतलब है कक्षा 1 और कक्षा 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किस चीज़ से होता है और किसके लिए होता है, किसी के लिए। तो यह हमारा होगा, यह प्रारंभ में किसी अर्थ के लिए होता है और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्या हो, किसी अर्थ के लिए प्रारंभ जो है पहले किसी अर्थ को, जैसे कोई होते हैं, मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो क्या होता है, या कुछ पढ़ना है तो इसका कोई अर्थ होता है, साथ ही साथ वहाँ जाने का, पढ़ने का, समझने का यह उद्देश्य होता है। तो आप जान सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्या यह पढ़ने का प्रारंभ हमारा अर्थ और उद्देश्य के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या कहता है, देखते हैं एक एक करके। कहता है इनमें से, क्या कहता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको नहीं है और हाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे, टोटल 150 क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो 10 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उद्देश्य है या नहीं। मैं बार बार इसी चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है परीक्षा में सही क्वेश्चन जब गलत हो जाता है ना, तो यार बहुत कष्ट होता है, यार जो आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। ठीक ना, तो क्यों ना अभी से ऐसी गलतियों को सुधारा जाए। अभी गलती जो करते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, गलती कीजिए, लेकिन उस गलती को सुधारने की कोशिश किया जाए। ठीक ना, तो कहता है प्राथमिक शिक्षक का हमारा जो प्राथमिक, कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है उद्देश्य नहीं है, यानी नेगेटिव प्रश्न हमारा है, तो उसका उत्तर भी आपको क्या करना है, नेगेटिव ढूंढना है। कहता है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये बात तो सही है, संदर्भ के हमारा के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना सही बात है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी बात सही है। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाए हुए उसे विस्तार देना, कहने का मतलब है घर की भाषा और स्कूल की जो भाषा है उसका संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी सही है। कहता है इसके बाद अगला है सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों, क्या कहता है, सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, तो बच्चे तो रटाया तोता हो गया, क्या हो गया, बच्चा तो रटाया हुआ तोता हो गया। जो सुना, क्या कहता है, जो सुना
उसी को ज्यों का त्यों, शब्द का गौर कीजिएगा, सीटेट में शब्द का ही खेल हो जाता है। सुनी ही बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, कहने का मतलब है बच्चा तो ऐसे में तो रट्टू तोता हो जाएगा। तो बच्चे को रट्टू तोता थोड़ी ना बनाना है, लेकिन यहाँ पूछा जाता है कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, बच्चों को समझ के आधार पर उसे पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यह डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कौन सा उद्देश्य आपका नहीं है, और यह जो उद्देश्य है यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों नहीं दोहराना है। ठीक ना? तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको परीक्षाओं में क्या करना है? चुटकियों में बनाना है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? सही है। मैं इसीलिए घेर दे रहा हूं क्योंकि आपको ऐसा लगे कि सही है या नहीं है। ऐसे कहता है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। सही बात है, भाषा के कौशल हमारा क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। या भाषा के सभी कौशलों के नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, या भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? क्या वो दूसरे अलग होते हैं? भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं? क्या ऐसा लिखा हुआ है कि पहले सुनना भी, शुभोपली जो होता है हमारा शुभोपली, ठीक ना, क्या होता है? शुभोपली। तो ऐसा थोड़ी ना है बच्चा पहले सुनना सीखेगा, पहले बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। ऐसा नहीं होता है। भाषा हमारा ये चारों कौशल होते हैं, एक क्रम में सीखे नहीं जाते हैं। ऐसा भी है बच्चा पहले बोलना सीख सकता है, लिखना भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है पहले वो सुनना सीखेगा, पहले पूरे सुन लेगा तो फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक ना? तो भाषा के चारों को हमारा जो कौशल होते हैं ये अंतर संबंधित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है और पॉजिटिव उत्तर भी होगा। अगला है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम माध्यम है। क्या कहता है? भाषा डैश, इसमें दो आपको ऑप्शन चूज करना है, एक और दो। तो दो में लगाना है। तो हमारा सुनने, बोलने या सोचने से होगा, या पढ़ने, लिखने या संप्रेषण का होगा, या सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने। क्या कहता है? सोचने से। सही बात है। महसूस करने से ये भी कहता है। और जब चीज़ों को किसी चीज़ से रिलेट करके बताते हैं तो यह एक अच्छा माध्यम है और उत्तम माध्यम कहा जाता है। किसी भी चीज़ को जोड़कर अगर बच्चे को समझाते हैं, मान लीजिए बच्चे को, मान लीजिए कुछ पढ़ा रहे हैं, अच्छा बच्चों को कहिएगा अच्छा ये पर्यावरण, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़, मतलब सभी चीज़ को रिलेटेड करके जोड़िएगा ना, पढ़ाइएगा बच्चे को, तो वह अच्छी होती है। तो यह सबसे उत्तम साधन आपका माना जाता है। यानी देखिए क्या है, चीज़ों से जोड़कर, एक चीज़ से लेकर आप दूसरे चीज़ से कनेक्ट करके जो पढ़ाइए, महसूस करके और सोचने से, यह हमारा उत्तम साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें क्या कहता है? कहता है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? डैश पर बल देता है। क्या यह अनुकरण पर बल देता है, या रचनात्मकता पर, या भाषा प्रयोग पर, या अभिव्यक्ति पर? तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी अगर जो होता है, बच्चों को अगर कोई चीज़ बच्चों के सामने अगर करते हैं तो बच्चे किस पर जोर देते हैं? बच्चों ये होता है यह अनुकरण पर। यानी बच्चों को अगर सामने में बच्चों को कोई चीज़ बताइएगा ना, उसको देखेगा ना बच्चा, तो वो बच्चा जो है सबसे पहले वो किसी चीज़ को अनुकरण करने की कोशिश करता है। और बच्चा किस पर बल देता है? कहने का मतलब है तो वो अनुकरण पर बल देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक बात, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है, नासिरा है, एक नाम है, पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या जो है मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? कहता है एक नासिरा पढ़ते समय अनेक बार जो अटकती है, पढ़ती है, समय, अने, बार, पढ़ने, यानी ऐसे ऐसे क्या करती है? वो अटकती है। तो कहता है वो पढ़ने में अटकती है, तो क्या होगा? मैंने बताया था, क्या बताया था? जब भी पढ़ने की बात हो तो आपका क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया होगा तो लिखने से क्या होगा? जैसे तो क्या बताया था? ग्राफ, या क्या, जैसे मान लीजिए यह ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या करते हैं? डायग्राम बना रहे हैं, लिख रहे हैं ना, तो हमारा लिखने की बात हो तो क्या होगा? डिस्ग्राफिया। और गणित में जब हमारा यह कैलकुलेशन से संबंधित हो, ठीक ना, कैलकुलेशन की बात हो, तो हमारा यह डिसकैलकुलिया होता है। तीन बात जो मैंने बताया, पढ़ने से डिसलेक्सिया, लिखने से
लिखने से क्या होगा, डिस्ग्राफिया, और जब बच्चों में गणित यानी कैलकुलेशन से संबंधित हो तो यह डिसकैलकुलिया होता है। यह जो है ना, आप कहे तो पूरे परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे चीज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते हैं, आप इसे ज़रूर याद रख सकते हैं। अगला क्या कहता है, वाइगोत्स्की महोदय के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक ना, जीन पियाजे वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो इस प्रश्न में आपको वाइगोत्स्की की बात हो रही है। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, जब भी प्रश्न में वाइगोत्स्की रहे तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, यह सामाजिक होता है, और सामाजिक क्या होता है, एक दूसरे के परस्पर अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो आप एक अगर समझ में न आए तो आप परस्पर अंतःक्रिया लगा देंगे जब भी प्रश्न में आपको क्या रहे, वाइगोत्स्की रहे। यह मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे क्या होगा, कुछ प्रश्न जो है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जहाँ ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं और यह 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो क्या कहता है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो किस पर, क्योंकि सामाजिक पर बात करते हैं वाइगोत्स्की, तो यह किस पर होता है, यह परस्पर अंतःक्रिया का हमारा ये होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अतः यानी कहने का मतलब है कि एक कक्षा है तो उसमें तो बच्चे बहुत तरह की भाषाओं से आते हैं, कोई हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, अपना अपना सबका अलग होता है। तो कहता है तो उनकी भाषाओं की कक्षाओं में सम्मान देना अनिवार्य है, ये बात तो सही है। या फिर कहता है अगला, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अच्छा, मान लीजिए एक बच्चा, मान लीजिए संस्कृत का है, मान लीजिए वह संस्कृत का है या फिर उर्दू का है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी बच्चा को अब उर्दू सीखना अनिवार्य है, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो ये नहीं हो जाएगा। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं को शब्द जो है वाक्य अनिवार्य है, ये भी नहीं होगा। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे, यह सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी भाषाओं को भी क्या कहता है, भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी और कुछ तो दीजिए लेकिन उनकी भाषाओं को भी आप क्या दीजिए, सम्मान कीजिए। क्या कीजिए, देखिए इस शब्द को गौर कीजिएगा, कहता है, क्या कहता है, उनकी भाषाओं को भी, क्या कहता है, मतलब और किसी का भी दीजिए, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं दीजिए, और किसी अन्य भाषा का भी दीजिए, लेकिन उनकी भाषा को भी कक्षा में सम्मान देना क्या है, अनिवार्य है। भी देखिए ना, भी ठीक, इस सब से आप लगा लीजिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, मतलब और किसी को पढ़ना चाहिए लेकिन उसको भी पढ़ना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा देख पा रहे होंगे, यह हमारा, ये क्या हो जाएगा, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पूछा जा रहा है आपसे, प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो आकलन होता है तो इसका सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। किसी पाठ्य की 5 पंक्ति पढ़वाना, या बच्चों को चित्र वर्णन करना, उसके प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, या बच्चों से पत्र लिखवाना, या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बच्चों को चित्र वर्णन करना, साथ ही उसे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है, कौन सा प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यानी इनमें से 4 प्रश्न में से कौन सा जो है बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन सही रूप से करेगा। क्या करेगा, लड़की ने कितने दाम नहीं बताए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो ऐसा भी हो सकता है, इसका जवाब एक आएगा, हो सकता है आम का दाम नहीं बताया, ठीक ना, या फिर क्या केला का दाम नहीं बताया, सेब का दाम नहीं बताया, तो उसका उत्तर एक आ रहा है, ठीक ना। अच्छे जो हमारा आकलन नहीं हो पाएगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, उसका जवाब आएगा, वो क्या बेच रही थी, सेब बेच रही थी। यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे। इसका तो ठीक है, अगर हम 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो या 50 रुपये लेंगे, क्यों, इसमें बहुत सारे बात आ जाएंगे, यानी उनकी हमारे भाषा क्षमता का आकलन जो है यह सही तरीके से हो पाएगा।
तो क्या होगा, आजकल आम का दाम कितना है, तो कहेगा 40 रुपये, ठीक ना, या 50 रुपये। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे जिसमें कहता है यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे, तो कहेगा ठीक है हम 50 रुपये लेंगे, 60 रुपये लेंगे। और क्यों, इसका रीजन में होगा तो वह भाषा क्षमता का सही आकलन हो पाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसमें जैसे देख पा रहे हैं, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों, यह हमारा सही क्षमता हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो कहता है बाल साहित्य का जो है चयन का आधार क्या होना चाहिए, क्या छोटी रचनाएं, या रोचक विषय वस्तु, या रंगीन चित्र, या सरल जानकारी। तो बाल साहित्य के चयन का सबसे मुख्य आधार हमारा जो होता है ये हमारा रोचक विषय वस्तु होता है, जो बच्चों को रुचि लगे ऐसी विषय वस्तु को हमारा आधार बनाना चाहिए। इस प्रकार आपने 15 क्वेश्चन जो कि PYQ में जो आए हुए थे आपने देखा और जाना। आपका कितना स्कोर है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यह सेशन कैसा लग रहा है, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से अगर जुड़ते हैं तो पैडागोजी में एक तरह से डेफिनेट है कि 30 दिन के अंदर आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आप 5 दिन 2 दिन आप देख कर आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।